इस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ सीधा कर्नाटक से ही जुड़ रहे हैं। खड़गे साहब के जो बयान पर पहली प्रतिक्रिया, पहले तो धर्मेंद्र जी स्वागत है आपका आज तक पर। पहली प्रतिक्रिया आपका मैं जानना चाह रही हूं, क्योंकि आप सारे के सारे केंद्रीय मंत्री अब उन पर हमलावर हैं, लेकिन जो अब बाद में वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने जो भावना बीजेपी की रहती है नफरत फैलाने की, हमने उस पर कटाक्ष किया है। पीएम को जब वो जहरीली सांप कहते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है धर्मेंद्र जी? मैं इसको अत्यंत दुर्भाग्यजनक और बहुत प्रजातंत्र के लिए चिंताजनक मानता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारी देश के प्रमुख विरोधी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक के कद्दावर नेता हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं जितना जानता हूं और जितना देखता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव खड़गे जी को आदर करते हैं, सार्वजनिक जीवन में आदर करते हैं, व्यक्तिगत भी जब मिलते हैं आदर करते हैं। हाँ। न केवल खड़गे जी के लिए, हाँ। समूचा विपक्ष को अपने राजनीतिक मर्यादा देनी चाहिए, हमारी मान्यता है। उसमें कांग्रेस पार्टी की एक वीकनेस बन चुकी है प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप में अनब सनब भाषा में गाली गुलस करना। मौत की सौदागर कौन कहा था? चाय बेचना हो तो हमारी एआईसीसी कॉन्फ्रेंस में आके चाय बेचो, हम स्थान दे देंगे, ये कौन कहा था? दुर्योधन कौन कहा था? और आज जहरीला सांप। दो विषय पे मेरे को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने मन से ये बात नहीं कह रहे हैं। उनके ऊपर एक बोझ है, जिन्होंने उनको, जिनकी जो राजनीतिक अक्का है उनको सेटिस्फाई करने के लिए सर उन लोगों ने खड़गे साहब के कंधे पे बंदूक चलाई है। धर्मेंद्र जी, कौन देश की प्रजा, जो इशारा आप कर रहे हैं, आका कौन है उनका आका? गांधी परिवार। उनको बड़ा अच्छा लगता है मोदी जी को कोई तिरस्कार करे, मोदी जी को कोई नीचा दिखाए। ये हम ना भूलें, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, ये उनके ऊपर तो एक सीरियल बन सकता है, सीरीज बन सकता है। किन लोगों ने कैसे कैसे किस प्रकार की भाषा अपने प्रतिद्वंदियों को कहा है, विशेष करके लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा है। खड़गे साहब को मैं जितना जानता हूं, वो उनकी मन की बात नहीं हो सकती है। उनको मजबूरन उनकी अक्काओं को सेटिस्फाई करने के लिए कहना पड़ा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, बहुत सारे ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी भी गिनाती है आपके नेताओं की, पीएम की भी, और कहती है कि आपने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ। उनका यह आरोप है कि आप लोग कर्नाटक के चुनाव में तुष्टीकरण का आरोप लगाकर आप लोग किसी न किसी तरीके से ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, और इसी जहर घोलने के उद्देश्य से उन्होंने ये जो आरोप लगाया है वो कहा है। और वो तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तो आज रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार थाने गए हैं, उन्होंने बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है, उकसाया है जनता को, 120B तक शामिल कराया है एफआईआर में। धर्मेंद्र जी, शिव कुमार जी ये बताएं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, जो आने वाला नहीं है, सत्ता में आएगी, तो उन्होंने दोबारा जो असंवैधानिक माइनॉरिटी की रिजर्वेशन धर्म के आधार पे कर्नाटक में लागू था, उसको पुनः लागू करेंगे? क्या वो लिंगायत समाज में तनाव नहीं पैदा करा रहे हैं? क्या भोकाली के समाज में तनाव पैदा नहीं करा रहे हैं? क्या वो कुरुबा समाज में तनाव पैदा नहीं करवा रहे हैं? क्या वो पिछड़ों के अंदर तनाव पैदा नहीं करा रहे हैं? तनाव तो वो खुद पैदा करवा रहे हैं। गृह मंत्री जी ने उसकी जवाब दिया कि ये लोग आएंगे तो ये कह रहे हैं, ये तो शिव कुमार जी का ऐलानिया बयान है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लागू करेंगे। धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, ये संविधान सभा ने चर्चा करके निर्णय किया है। इन्होंने असंवैधानिक कामों को पैरवी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको ठीक किया। तो धर्मेंद्र जी, क्या मामला पूरा धर्म के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है? सिद्धारमैया साहब ने तो ये भी कहा है कि आरक्षण की जो सीमा है, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा लिखा कि 50% से हम 75% कर देंगे आरक्षण के लिमिट को। देखिए, 75 सालों में उन्होंने एक राज्य बताया जहां उन्होंने SC ST की रिजर्वेशन की नंबर बढ़ाए हैं। मेरे जितना याद है, 1% की रिजर्वेशन SCs की आंध्र प्रदेश में, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में स्वर्गीय NT रामाराव जी ने बढ़ाया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी की बोम्मई सरकार ने 2% अभी बढ़ाया है।
पूरा प्रोसेस को पूरा करते हुए, जो आवश्यक प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए एसटी की रिजर्वेशन 3 से 4% और जोड़ के 7% किया। ये यहाँ का आबादी है जो सदियों से यहाँ के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा किया। सिद्धरामैया साहब तो 5 साल के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एससी एसटी ओबीसी समाज में नया जातियां जोड़ा, संख्या तो नहीं बढ़ाया ना, परसेंटेज तो नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी परसेंटेज बढ़ाया, आखिरी सवाल 6% बढ़ाया, प्रक्रिया को पूरा करके बढ़ाया। इसलिए ये लोग समाज में झूठ बोलने का आदी लोग हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है, वो घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक समरसता, समावेशी, सबके साथ सबकी विकास, ये राजनीति में वो घबराए हुए हैं। लेकिन ये अब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे धर्मेंद्र जी, वो तो सीधा ललकार है, वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना में क्या हुआ है आप सामने लाइए, वो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसको आरक्षण मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। वो तो राहुल जी ललकार रहे हैं कि आप बताइए कि क्या है सेंसस का नतीजा। अंजना जी, मैं तो वही कह रहा हूं कि उन्होंने किया क्या है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता उनको भी मौका था देने के लिए, उन्होंने दिया क्या? मेडिकल कॉलेज में ओबीसी बच्चों को आरक्षण की संवैधानिक अधिकार है, उनकी बहुत पुरानी बात नहीं है, 2004 से 14 की शासन के समय में उन्होंने दिया क्या? नहीं दिया है। ओबीसी समाज की अधिकार उन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में काट दिया। ये सब ओबीसी के प्रति घड़ियाली आंसू बहाते हैं। एससी एसटी के बारे में उन्होंने एक राज्य बताए, राहुल गांधी जी की खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी देश की शासन की दायित्व में देश और सर्वभारतीय स्तर पे राज्यों में रहा है। एक राज्य बताए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी अगले बार जब आएंगे कर्नाटक में, वो सार्वजनिक रूप में बताए हमने उस राज्य में ये बढ़ाया, यहां भी हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए ये केवल बयानबाजी करते हैं, थूकना और भाग जाना, ये उनकी राजनीति है, ये कोई जिम्मेवार लोग नहीं है।